चलो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप पड़ा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन अगर करंट कैरिंग लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ऐसा पढ़ा था या नहीं? चलो, तो मैं लिख देता हूं इस बात को। इफ current carrying loop is placed in uniform magnetic field, it do not experience any magnetic force, but if placed in non-uniform magnetic field, it may experience force। कल हमने सवाल करा था ऐसा। ये कहानी थी, यस और नो। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो। मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर अगर बहुत छोटे से सेपरेशन पे रखे हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। तो सेम मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी क्या है? अभी हम एक मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, आगे चल के दूसरा भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी क्या है? इफ नहीं, एनी करंट carrying loop, any current carrying loop can be called as मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी करंट कैरिंग लूप को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई है। ठीक है, अब इशू क्या है? ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज, m से डिनोट कर रहे हैं करंट ऑफ लूप एंड एरिया ऑफ लूप, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। हाँ, डायरेक्शन जो इसका होगा, आप क्या करेंगे? चलो डायरेक्शन के लिए देखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या कहानी है? करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड पाम के फिंगर्स को क्या करोगे? कर्ल करोगे। करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करोगे? कर्ल करोगे। तो थंब की डायरेक्शन विल गिव यू व्हाट? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, इतनी बात। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या कहानी है? इफ वी रोटेट right hand fingers in direction of
current, then direction of thumb gives direction of magnetic dipole moment। जैसे इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका बाहर की तरफ होगा, यस और नो? ठीक है, अगर मैं ऐसा कोई ले लूं करंट ऐसे, तो इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है हमारा, जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, इतनी बात, वो भी बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि m वेक्टर कैन बी रिटन एज I इनटू एरिया वेक्टर। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, तो जिस डायरेक्शन में थंब आ जाए, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब इसकी यूनिट देख लो, इट वुड बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? अब जरा हम दो चार चीजों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। जैसे मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, इसमें करंट मान लो ऐसा है I, और सर्कल का रेडियस R है। तो अब जरा देखिए, अब क्या कहानी है हमारे पास, अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखूं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे। आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, एंड m का मैग्नीट्यूड इज I इंटू पाई आर स्क्वायर, यस और नो? I इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं कोई स्क्वायर लेता हूं, सपोज ये स्क्वायर लिया मैंने, अब स्क्वायर लिया, इसमें करंट ऐसा है मान लो, स्क्वायर की लेंथ L, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इनवर्ड इन दिस केस, एंड m इज I इंटू एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा? जल्दी बताओ मुझे, कोई इशू है इसमें? नहीं, ठीक है, इतनी बात। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज और देखते हैं, ये तो हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। अगर यहीं पर इसमें इसी के ऊपर n टर्न्स होते, कितने होते, n टर्न्स। चलो अगला ले लेते हैं। अगर मेरे पास ये है, इसमें करंट सपोज I, radius is R, and number of turns of loop are what, n turns in loop, n turns in loop। तो अब जरा देखो, अगर एक लूप है, पहला लूप, तो उसकी वजह से I इंटू एरिया बाहर की तरफ, दूसरा लूप I इंटू एरिया बाहर की तरफ, I इंटू एरिया बाहर की तरफ, मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता, आउटवर्ड होता नेट, और कितना होता, m is equal to n times magnetic dipole moment of single loop। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, m है तो डॉट बाहर की तरफ,
m मैग्नीट्यूड में कितना n इंटू n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। अब ये कहानी आ गई। अब जरा देखो, अब इसके बाद अगर मैं थोड़े से और एग्जांपल लेता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के। अब मेरे पास क्या है, देखो जरा एक मिनट। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, देखो जरा। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अब जरा देखो, मैंने एक ऐसे करके सेमी सर्कल लिया इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और हमारे पास ये जेड एक्सिस है, और अब मैंने एक सेमी सर्कल बेटा ऐसा कुछ है, दोनों सेमी सर्कल, इस पे सेमी सर्कल और मतलब ये इस पे सेमी सर्कल और इस पे सेमी सर्कल, ठीक है इतनी बात। ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन। मतलब एक सर्कल था, उसी को हमने मोड़ दिया, आधा आधा, आधा एक्स वाई प्लेन में रह गया, आधा एक्स जेड प्लेन में चला गया, ठीक है। एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन, रेडियस आर ही है। अब हमने क्या करा, इसमें मान लो करंट आई ऐसा है। अब मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान सुनना, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर इसको ऐसे जोड़ देते हैं, करंट आई जोड़ दिया ऐसे, तो एक हमारे पास ये लूप बन गया इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन। कैसा लूप बन गया? सेमी सर्कुलर, ठीक है इतनी बात। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ आएगा। अगर आप देखो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ आएगा, दैट इज m1 वेक्टर, ठीक है इतनी बात। अब दूसरा देखो, अगर मैं इस एक्स जेड प्लेन वाले में ऐसे करके ऐसे जोड़ देता हूं, दिस इज आई, तो एक्चुअल में हमने बीच में यहां पर कुछ करा नहीं है, जितना करंट इधर आया उतना करंट इधर से गया, कोई मतलब हमने कुछ करा नहीं है। बस हमने क्या करा, इस जो ये लूप था हमारा, दो प्लेन में था परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस लूप को हमने क्या करा, एक लूप अलग से बना लिया और एक लूप अलग से बना लिया, और यहां बीच में कोई करंट नहीं है। अब इसका जरा देखो, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा नीचे की तरफ, किधर? माइनस जे कैप। तो ये तो किधर आया, जरा इसको देखो, m1, m1 अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप m1। लेकिन अगर हम m2 देखें जो नीचे वाला है, इसका माइनस जे कैप, अंदर की तरफ ना कहें, माइनस के कैप m2 विल बी माइनस जे कैप। अब हम m1 m2 निकाल लेते हैं। m1 इज i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेम m2 विल बी i इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। यही आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? अब अगर हम m वेक्टर देखें, m वेक्टर इज m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, तो m वेक्टर इज i पाई आर स्क्वायर बाई 2
माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी बात, मतलब एक नीचे की तरफ एक अंदर की तरफ। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं इसका, तो m वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्नीट्यूड इज I पाई r स्क्वायर बाई 2√2। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो अभी भी चैट बॉक्स में लिख दो भाई, लिख दो अगर दिक्कत है तो। ठीक है, अब जरा देखो, ये आ गया हमारे पास। एक और देखते हैं बेटा, एक और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला देखो, अगला क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, बिल्कुल वैसा ही सवाल दोबारा करा रहा हूं, एक बार और ध्यान से देख लो। दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब जरा देखो एक मिनट, अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, एक लूप ये लिया, जरा ध्यान से देखना, एक स्क्वायर था बेटा, उसको मैंने फोल्ड कर दिया। स्क्वायर था, उसको मैंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, आधा एक्स वाई प्लेन में, आधा एक्स जेड प्लेन में। देखो कैसे, ऐसा। अब जरा देखो, करंट सपोज आई 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 आई, ये करंट है हमारा। अब दिस इज इन विच प्लेन, एक्स जेड प्लेन, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। अब मैं चाहूंगा भाई, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख दो कि ये क्लियर है डायग्राम। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको दो लूप्स में बना लेता हूं। दो लूप्स में कैसे बनाऊंगा, देखो आप एक मिनट। पहला लूप, इसको ऐसे कर दिया, ये एक लूप बन गया, इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन। दूसरा लूप ऐसे बनाया, दिस लूप, दिस इज ऑल्सो कैरिंग करंट आई, दिस इज लूप इन व्हाट, एक्स जेड प्लेन। अब अगर हम एक्स वाई प्लेन वाले को देखें तो करंट के डायरेक्शन में घुमाए तो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ क्या, के कैप। तो m1 वेक्टर इज के कैप के अलॉन्ग। और अगर हम इसको देखें, इसको देखें तो ये जे कैप आ रहा है ऊपर की तरफ। तो दिस इज m2 वेक्टर इज जे कैप के अलॉन्ग। ठीक है, m2 वेक्टर इज जे कैप के अलॉन्ग। अब हम m1 m2 निकाल लें। एक चीज और, ये लेंथ l थी, ये l/2, क्योंकि हमने एक स्क्वायर को फोल्ड किया था। दिस इज l/2, दिस इज l, दिस इज l/2, दिस इज l/2। तो अगर मैं m1 निकालता हूं तो m1 इज i l² by 2, सेम m2 इज i
L स्क्वायर बाई 2। क्लियर इतनी बात? अब अगर हम m लिखना चाहते हैं, m वेक्टर, तो m वेक्टर विल बी m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर। अब जरा देखो, m वेक्टर इज i L स्क्वायर बाई 2 j कैप प्लस k कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो i L स्क्वायर रूट 2 बाई 2। सिंपल, यस और नो? अब इसके बाद देखो, अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं। तो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, क्या कहते हैं, करंट कैरिंग लूप। अब अगर मेरे पास कोई, इफ वी हैव रोटेटिंग चार्ज सिस्टम, अगर हमारे पास कोई रोटेटिंग चार्ज सिस्टम है, मतलब हमारे पास कोई चार्ज है वो घूम रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो अगर वो गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, इतनी बात, तो उस लूप में, मतलब एक लूप बना रहा है, इफ वी हैव रोटेटिंग चार्ज सिस्टम, दैट इज it forms loop and there is rate of flow of charge, that is current is established in loop, current is established in loop। अब करंट एस्टैब्लिश हो गया लूप में, ठीक, तो इट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रोटेटिंग चार्ज सिस्टम भी बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is appearing, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपीयर कर रहा है। अब जरा देखो, क्यों नहीं जा रहा है? चलो कोई बात नहीं, भी देख लेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अपीयरिंग इन द लूप। अब मेरी बात देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लूप में अपीयर कर रहा है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्लस क्यू चार्ज मास m is executing uniform circular motion with omega angular velocity ठीक है, रेडियस r है। तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। अब जरा देखो, एक मिनट, अब अपने पास क्या है, देखो, एक ये सर्कल है, ठीक है, इतनी बात। ये इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू मास m
ओमेगा से घूम रहा है। अगर मैं v की बात करूं, वेलोसिटी ऑन सर्कल, तो दैट वुड बी ओमेगा r, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देखो, ये ऐसे घूम रहा है। अब एक बात बताओ, ये ऐसे घूम रहा है पीरियोडिकली, तो इस जगह पर एक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ, किसी भी क्रॉस सेक्शन को ये एक टाइम पीरियड t के बाद कट करेगा कि नहीं करेगा? वहीं पर आएगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे चार्ज फ्लोज आफ्टर व्हाट टाइम? कैपिटल T। एंड व्हाट इज कैपिटल T? कैपिटल T इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, इतनी बात। तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T, या Q इंटू एफ, जो भी लिखना चाहो। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई इंटू Q अपॉन 2 पाई, ऊपर कितना? ओमेगा। ये करंट आ गया, ये करंट आ गया हमारे पास। अब करंट के आने के बाद अब जरा देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, करंट इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा। अब करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर देखें तो आउटवर्ड आएगा। फिंगर्स को कर्ल करा हमने, आउटवर्ड आएगा, तो m इज आउटवर्ड इन दिस प्रॉब्लम, m इज आउटवर्ड। एंड व्हाट इज m? m इज I into area of loop. m is I is what? Q omega upon 2 pi, and area is what? Pi r square. Pi से pi कट गया, m comes out to be Q omega r square by 2। अब इसी को थोड़ा सा और v के टर्म में लिखना चाहें तो ओमेगा आर v हो जाता है, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज क्यू वी आर अपॉन 2। यस और नो? ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? अब इसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा। अगर मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, प्लस क्यू, मास m, रेडियस r, अपने एक्सिस के अबाउट एक मिनट बेटा, हेलो हेलो हेलो, बोल। हाँ बोल, जल्दी बोल, मैं क्लास में हूँ यार। कुछ भी फोटो नहीं आ रही सर इसमें। किसकी फोटो? ग्रीन दिखाई दे। हाँ तो स्क्रीन ही चाहिए तुझे, तो मेरी फोटो क्या करेगा? मतलब जो आप लिख रहे हो उसकी कोई फोटो भी नहीं आ रही, सिर्फ आवाज आ रही है। मतलब मैं बोर्ड पे जो बना रहा हूँ डायग्राम वगैरह नहीं? डिस्कनेक्टेड है, कोई भी चैट नहीं, पहले बता, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले एक मिनट सुन यार, सुन ले पहले। डायग्राम बना रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है तुझे? मतलब तुझे एक सर्कल नहीं दिख रहा है बोर्ड पे अभी? नहीं दिख रहा, स्क्रीन है, बोर्ड तो दिख रहा है, उस पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे? एक मिनट रुक जा, मैं किसी और को कॉल करता हूँ। Yes, हाँ चैट डिस्कनेक्टेड है, मुझे पता है, उसकी सेटिंग नहीं हुई, रुक जा, कर रहा हूँ। यार दिख तो रहा है, पता नहीं क्या नहीं दिख रहा है। सर सब दिख रहा है, वो सर्कुलर रिंग वगैरह उसके नेट पे करना है। वो पागल हो रखा है। समझ में आ रहा है इस पे? समझ में आ रहा है इस पे? चल कल से इसे और ठीक कर लेंगे, मैं भी दिखूंगा फिर इसी में, ठीक है? चल करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, ये हमारे पास एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, रेडियस आर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसके सरकमफ्रेंस पे, मास m, ठीक है? तो ओमेगा कांस्टेंट, मतलब ओमेगा कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने एक्सिस के अबाउट कर रहा है। मुझे इस रिंग का क्या बताना है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। अब जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड
ऑफ रोटेशन इज 2 पाई बाय ओमेगा। अब अगर मैं देखूं यहां पर इस जगह पर चार्ज जो क्रॉस ओवर करेगा डी क्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 1 अपॉन टाइम पीरियड ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो करंट इज क्यू बाई टी या क्या कहते हैं आई इंटू एफ। ठीक है, तो क्या हो गया क्यू इंटू एफ, तो करंट इज क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई अगेन। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी बता दो मुझे। अब करंट ये बन रहा है, करंट ये बन गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब जरा देखो करंट का डायरेक्शन तो ऐसे होगा क्योंकि ऐसे घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आउटवर्ड आ गया अगेन, तो m इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, इट अगेन कम्स आउट टू बी m इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये आ रहा है हमारे पास, क्लियर है भाई। अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल क्या हमारे पास, जरा देखो, सॉरी एक मेरे पास फाइनाइट वायर of length L plus Q uniformly distributed plus Q uniformly distributed, finite wire of length L plus Q uniformly distributed। ठीक है, इतनी बात। अब इसको हमने क्या करा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मान लो इसका, ये वायर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से कांस्टेंट घूम रही है, ये वायर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से कांस्टेंट घूम रही है। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो आप एक बात बताओ, मैंने यहां पर छोटा सा चार्ज पकड़ा एट डिस्टेंस x dx और ये प्लस dq, ये चार्ज पीरियोडिकली घूम रहा है, कितना टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा, ये एक लूप बना रहा है, इस लूप का करंट, ठीक है, इस लूप का करंट di होगा क्योंकि छोटा सा चार्ज है dq, di विल बी dq बाय t क्योंकि टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है, तो di इज इक्वल टू dq अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा, ये di हो गया। अब ये जो लूप बना रहा है इसका रेडियस कितना x है, और जरा देखो ये ऐसे घूम रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है dq, अगर अंदर की तरफ dq जा रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो dm आएगा इसकी वजह से वो ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, यस और नो, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना सर्कल में, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे फिंगर को रोटेट करेंगे डीएम ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो अब जो डीएम वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना डी आई इंटू एरिया, एरिया इज पाई एक्स स्क्वायर जो स्वीप कर रहा है। तो अब जरा देखो डीएम इज इक्वल टू डी आई, पाई से पाई कट गया, ओमेगा एक्स स्क्वायर डी क्यू अपॉन 2, जरा देखो पाई से पाई कट गया, बाकी सब यही है। ठीक है, इतनी बात, ये डीएम आ गया। अब अगला वाला अगर मैं डी क्यू लेता हूं ये वाला, तो ये भी ऐसे घूमेगा, उसका डीएम भी ऊपर आएगा। अगला वाला लेता हूं उसका डीएम भी ऊपर आएगा, मतलब सबका डीएम ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ डीएम है तो एम सिंपली इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट
डीएम वेक्टर। अब जरा देखो डी क्यू कितना होगा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्यू इज चार्ज फॉर लेंथ एल, तो 1 यूनिट लेंथ के लिए कितना हो गया क्यू बाई एल, तो dx के लिए चार्ज कितना हो गया डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये कर सकते हैं। तो डी क्यू को मैंने लिखा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो कर दिया भाई। तो m इज इक्वल टू, देखो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन, ठीक है इतनी बात। चलो इंटीग्रेशन भी अभी मत लगाओ, जो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या है, q अपॉन l इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, तो माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू। अब जरा इंटीग्रेट कर दो, m कम्स आउट टू बी q ओमेगा अपॉन 2l, यहाँ पर आएगा एल क्यूब बाई क्या कहते हैं 3, एल क्यूब बाई सॉरी एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा तो 3 बाहर ले लो आप। अब एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8 कितना, एल क्यूब बाई 4, तो जरा देखो m कम्स आउट टू बी q ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 24, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्टिंग ही थी, आपको ये वीडियो मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।